हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे क्लास में हम आप सभी को लेटर पोजीशन याद करना सिखाएंगे। कैसे आप लेटर पोजीशन याद कर सकते हैं। कई बार बच्चों को अल्फ़ाबेट तो पता होते हैं, उनको लेटर तो पता होते हैं, लेकिन लेटर की पोजीशन में उनको प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको लेटर की पोजीशन ही नहीं पता है तब आपका एग्जाम आपसे छूट सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में समय लगेगा और जब क्वेश्चन करने में समय लगेगा तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो छूट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में लेटर पोजीशन को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज इस क्लास को पूरा अगर आप करते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप लेटर पोजीशन को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ तो निश्चित रूप से आप आज की इस क्लास के बाद लेटर पोजीशन को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी को बता दें कि आज का क्लास नंबर 5 है। इससे पहले के 4 क्लास हम आप सभी को दे चुके हैं रीजनिंग के। अगर आपने वो चारों क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से वो चारों क्लास आप देख सकते हैं। या फिर चैनल पर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रीजनिंग नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर के भी चारों क्लास देख सकते हैं। और जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि क्लास 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 उसके बाद 5 देखेंगे तो आपको कहीं बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें भाई, जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास देख रहे हैं और देखते हैं, आप सभी क्लास को लाइक जरूर किया करो। अगर आपको पसंद आता हो, अगर आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता हो तो आप लोग लाइक जरूर किया करो और शेयर करना भी मत भूला करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो। चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे जब भी कोई हमारे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का परिवार अब 1000 सब्सक्राइबर का हो चुका है। ठीक है, मुझे पता है ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से ये नंबर बहुत ही जल्द आगे इंक्रीज होगा, आगे बढ़ेगा और 1000 से बहुत ही जल्द हम सभी 10,000 में कन्वर्ट होंगे, 10 से 50,000 में कन्वर्ट होंगे और 50 से 1 लाख में कन्वर्ट होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, बट आप सभी को सपोर्ट करना है क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर का ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप सभी का सहयोग और सपोर्ट करने के लिए। और हम आप सभी को ऐसे ही यहाँ पर क्लास देते रहेंगे। बहुत ही जल्द हम आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस के भी क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़ाने के पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हमारे वो साथी जो बिल्कुल अभी नए हैं या फिर जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है वो बहुत आसानी से इस चैनल पर आकर के अच्छे से समझ पाएँ सारी चीज़ों को। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे फौरन ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जीएस ज्ञान 247 का। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको जानकारी जाननी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि जो आपके अल्फाबेट हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। आप सभी को पता ही है टोटल अल्फाबेट आपके कितने हैं, 26 हैं। कैसे आप इनको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमने यहाँ पर कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर हमने डी लिखा है, उसके बाद एच लिखा है, एल लिखा है, पी लिखा है और टी लिखा है, उसके बाद में एक्स लिखा है ना। तो यहाँ पर जो आपका डी आता है वो किस नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो डी का जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, 4 नंबर का पोजीशन, यानी चौथे नंबर पर आपका डी आता है। ठीक है, अब आप डी को ध्यान में रख लीजिए, डी को आप याद कर लीजिए कि भाई डी हमारा 4 पे आता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई D4 है ना, D4 आपका हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें H, तो H 8 हो गया। D हमारा 4 है, H हमारा 8 है, यानी कि D हमारा 4 नंबर पर आता है और H हमारा 8 नंबर पे आता है। इसके बाद L की बात करें तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। P की बात करें तो P आपका 16 नंबर पे आता है। T की बात करें तो T 20 पे आता है और X आपका 24 पे आता है। अगर आपने ये चारों याद कर लिए, ठीक है, यहाँ पर जो दिए गए हैं, अगर आपने ये 6 लेटर याद कर लिए, D4, H8, L12, P16, T20, X24, तो समझ लो कि आपने अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है वो याद कर लिया।
समझ गए? क्योंकि अगर मान लिया हम आपसे कहें कि भाई सी की पोजीशन बताओ, तो सी की पोजीशन आप कैसे बताएंगे? आपको पता है भाई डी हमारा 4 पे आता है, तो आप फौरन ही बोल देंगे कि सी की पोजीशन है 3 नंबर पे सी आता है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो डी से क्या होता है, पहले आता है। और 4 लेटर का हमने यहाँ पर गैप किया है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा ए वी सी और डी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो चौथा लेटर हमारा डी हो गया, इसके बाद फिर से हमने 3 लेटर यहाँ पे गैप कर दिए। अगर आप लिखेंगे ए बी सी डी, उसके बाद अगर आप यहाँ पर मान लिया कि हम पूरा लिखते हैं ई, उसके बाद एफ जी और फिर क्या आ जाएगा, एच आएगा। तो यहाँ पे देखो एच हो गया, यहाँ से मैंने डी उठा लिया, हाँ, तो डी आपका 4 पे आया। फिर यहाँ पे डी के बाद चौथा नंबर हमारा एच का आ गया, तो एच हमारा 8 पे हो गया। ऐसे ही फिर हमारा एल हो गया जो कि 12 नंबर पे आता है, पी 16 पे आता है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई कौन सा लेटर हमारा किस पोजीशन पर हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा यू, अगर हम आपसे कहें, अभी हम कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे इससे रिलेटेड, ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, अभी आगे क्लास में। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आता है और कैसे आपको याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। अब हमने आपसे क्या पूछा कि भाई यू कौन सी पोजीशन पर है, तो आपको पता है कि भाई टी कितने पर है, आपको पता T20, आप कह सकते हैं T20, बस इतना से याद रखो। T20 क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, सभी जानते हैं, तो T20 आप यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो 21 हो जाएगा, है ना। टी के बाद यू आता है, 21 हो गया। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई x, तो आपको पता है, आपने याद किया है कि x हमारा 24 नंबर पर आता है, ठीक है। अब हम आपसे कहें z, तो z तो सभी को पता है कि भाई 26 नंबर पे आता है। टोटल हमारे जो अल्फाबेट हैं वो 26 होते हैं और z हमारा अल्फाबेट का अंतिम अक्षर है। पहला अक्षर हमारा a है और अंतिम अक्षर हमारा z है, तो z हमें पता है 26 नंबर पर आता है। पक्की बात है ना, आपको कंफर्म है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर हम आपसे पूछें इसके बाद में कि भाई ये बताओ q कौन से नंबर पर आता है, अब आप q का क्या करेंगे, जरा आप एक बार कमेंट में भी बताओ कि q किस पोजीशन पर आता है। चलिए देखो यहां पर आपने क्या देखा कि p, देखो p 16 है और p के जस्ट बाद q आता है। जब p के जस्ट बाद q आता है और p हमारा 16 नंबर पर आता है, तो हम बोल देंगे भाई ये आता है 17 नंबर पे, ठीक है। q आएगा आपका 17 नंबर पे, 17 नंबर पे हमारा q आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बोलें q के बाद आता है आपका r, है ना, तो यह r हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। यस हमारा हो जाएगा 19 और t हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20, जैसा कि आपको पता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 3 का गैप करके हर चौथा अक्षर आपके सामने दिया है और जिसमें केवल आपको यहाँ पर 6 लेटर याद करने हैं, ठीक है। 6 लेटर आपको याद करने हैं, बस D4 H8 L12 P16 T20 X24, इतना सा आपको एक बार इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में अगर इससे पहले का आता है 1-2 लेटर, तो आप आराम से उसको माइनस कर सकते हैं और आराम से उसको प्लस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप 3 लेटर का गैप दिया गया है, तो आप 3 लेटर आप पीछे भी बैक हो सकते हैं और 3 लेटर आप आगे भी प्लस कर सकते हैं। इसमें आपको जोड़ घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से मौखिक आप जोड़ सकते हैं। और जब इस प्रकार से आप जोड़ लेंगे मौखिक, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आता है। चलिए यहाँ पर जैसा कि हमने पूरा एक टेबल भी आपको दिखा दिया, बहुत सारे बच्चों को अपोजिट निकालने में दिक्कत होती थी, तो हमने एक आपको फार्मूला इससे पहले बताया था कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। अपोजिट निकालने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें लेटर की पोजीशन आनी ही चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम आपको लेटर की पोजीशन एक बार समझा देते हैं, ताकि लेटर की पोजीशन अगर आपको पता चल गई फिर अपोजिट भी आप निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लिया हम डी का अपोजिट चाहते हैं कि भाई डी का अपोजिट क्या है, तो डी का हमें पहले क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन भी पता होना चाहिए। और पोजीशन में पता चला कि भाई डी हमारा 4 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर आता है, तो हमने आपको बताया था कि आप किसी भी लेटर का अगर अपोजिट ज्ञात करना चाहते हैं तो 27 से उस लेटर का नंबर आप माइनस करेंगे। जैसे कि डी का हमें अपोजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि डी का जो वैल्यू है या डी का जो हमारा पोजीशन है वो चौथे नंबर का है, समझ में आ रहा ना। तो 27 से चौथा नंबर हम घटा देंगे, हमारा यहाँ पे जितना बचेगा उतने नंबर का लेटर ही डी का अपोजिट कहलाएगा। तो 7 से 4 निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो यहाँ पर क्या आया, ध्यान रखना 23 आ गया, ठीक है।
और आपको यहाँ पे क्या पता है, देखो यहाँ से 2 लेटर दिए, एक तो x हमारा दिया है, x हमारा दिया 24 और हम x से 1 कर माइनस कर देंगे तो 23 वाला लेटर हमें पता चल जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे पीछे नहीं जा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप t के बाद देख लीजिए, t के बाद तीसरा लेटर हमारा कौन सा आता है ना, t के बाद u आता है, v आता है और w आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका जो डी का अपोजिट है यानी 23 वाला जो लेटर है वो हमारा कौन सा है, डब्ल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि जस्ट एक्स से पहले दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपोजिट भी निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अगर आपको नंबर का, अगर आपको लेटर का नंबर याद चल गया, ठीक है, अगर आपको लेटर की पोजीशन पता चल गई तो अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें लेटर का पोजीशन याद हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखो D4 है, H8 है, L12 है, T16 है, T20 है और X24 है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इससे आगे पीछे के आप माइनस कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और उन सभी के जब जवाब आप करेंगे तो फिर आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप खुद एक बार देखिए कि कैसे इसके आंसर आपसे आते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है और आपको जवाब करना है। इन सभी प्रश्नों का जब आप जवाब करेंगे तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा कि आपने क्या सीखा है आज के इस क्लास में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने आपसे क्या पूछा कि डी जो है आपका वो वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। बस इतना सा आपको जवाब करना है कि डी जो है वो वर्णमाला में डी की पोजीशन क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो 6 लेटर हमने आपको याद करवाए हैं वो आपको याद कर लेने हैं और जब वो 6 लेटर याद हो गए तो आराम से आप जवाब कर पाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहला जो लेटर था उन 6 लेटर में वो डी ही था, है ना। तो डी हमारा आपको पता है कि 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि डी 4 होता है। ठीक है, यानी कि डी जो होता है वो 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और डी के जस्ट 3 अक्षर छोड़ के हमने चौथा अक्षर फिर से लिया है, जिसको हमने बताया आपको 8 नंबर पर आता है। कौन सा, एच आता है। डी के बाद जो एच आएगा वो हमारा 8 नंबर पे आएगा, है ना। तो इन चीजों को याद करना है आपको, बस बहुत ईजिली फिर आप याद कर पाएंगे लेटर की पोजीशन। और अगर लेटर की पोजीशन याद हो गई तो इससे बहुत सारा काम आपका बनेगा। आप उसके जो अपोजिट है निकाल सकते हैं और वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब मोस्टली पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। पोजीशन आएगी तो बहुत फास्ट तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का अब आपको आंसर करना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका जवाब जल्दी से करेंगे। आपको आंसर करना है जे में, जो जे आता है वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। चलो भाई, जे का पोजीशन आपको बतानी है और आपको पता है कि जे किस लेटर के बाद आता है। जे जो है वो किस लेटर के बाद आता है, आपको पता है आई के बाद आता है। आई के बाद में जे आता है और आई से पहले जरा देखो क्या आता है, एच आता है। और एच को हमने अभी बताया कि एच हमारा 8 नंबर पे आता है। तो एच अगर आपका 8 नंबर पर आता है तो एच के बाद आएगा आई और आई के बाद आएगा जे। तो जे हमारा कौन से नंबर पर हो जाएगा, 8। भाई एच के बाद आई आया और आई के बाद जे आया तो हम कह सकते हैं कि जे हमारा 10 नंबर पर आएगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर पर आपका क्या आएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये तो मैंने एच से निकालना बताया और हमने आपको सिखाया कि एल हमारा 12 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और एल से दूसरा अक्षर हमारा जे होता है। जे के बाद के आता है, फिर एल आता है। तो एल से हमारा देखो ये पहला लेटर हो गया के, उसके बाद ये दूसरा हो गया। एल से देखें तो -2 आप इसको बोल सकते हैं कि एल से पहले दूसरा लेटर जे होता है। और एल की पोजीशन अगर 12 है तो जे की पोजीशन फिर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 2 माइनस करना है। ठीक है, और अगर आप देखें कि भाई एच हमारा 8 नंबर पे आता है और एच के बाद फिर आई आता है, आई के बाद जे आता है, तो एच के बाद भी जो हमारा जे है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो हम यहां पर प्लस कर देंगे, यानी कि 8 के बाद में फिर आई हमारा 9वां अक्षर हो गया और जे हमारा 10वां अक्षर हो गया। इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको प्लस और माइनस करने में, और इससे आप अच्छे से फिर लेटर की पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया सी ऑप्शन। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करिए कि अब यहां पर आपको बताना है कि जो टी लेटर है वो वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। चलो भाई, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलो। सभी साथी लाइक करो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों में। ठीक है, जल्दी से यहां पर आप सभी को शेयर करना है
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। टी का पोजीशन पूछा है और हमने आपको क्या बताया, टी का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया T20 आप बोल सकते हैं। और T20 का मतलब हो गया कि टी हमारा जो आता है वो 20 नंबर पे आता है। इस लेटर का जो नंबर है वो 20वां लेटर है हमारा। अल्फ़ाबेट में हमारा जो इसका स्थान है टी का वो 20वां स्थान है। और जब आपको पता है टी का 20वां स्थान है और हमसे टी ही पूछा है, इसके आगे पीछे का लेटर नहीं पूछा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर टी का जो वर्णमाला में स्थान है वो 20 का है, 20 का है। और T20 से आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बस केवल आपको 6 लेटर की पोजीशन याद कर लेनी है अच्छे से। 6 लेटर की पोजीशन आपको अगर याद हो गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको डी याद करना है, उसके बाद में आपको एच याद करना है, एल याद करना है, ठीक है। एल के बाद में आपको यहाँ पे टी याद करना है, सॉरी यहाँ पर पी याद करना है, उसके बाद में टी याद करना है और उसके बाद में एक्स याद करना है। तो डी एच एल पी टी एक्स याद कर लेना है, बस इतना सा फर्क है। डी हमारा चौथे नंबर पे आएगा, एच हमारा 8 नंबर पे आएगा, एल हमारा 12 पे आएगा, पी हमारा 16 पे आएगा, T20 पे आएगा और x हमारा 24 पे आएगा। बस और करना ही क्या है आपको, ठीक है। आप देखो x के बाद y 25 पे हो जाएगा, z 26 पे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, बस इतना सा आप काम करिए। फिर देखिए, चलिए यहाँ पर आप जब आप करिए कि v वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। v का स्थान पूछा है, यूवी वाला v, बताइए। देखो V से थोड़ा सा आप आगे पीछे के लेटर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमने 8 लेटर आपको दिए हैं ना वो मिल जाएंगे देखने को। अगर वो लेटर आपको देखने को मिल गए तो फिर आपको पता है कि प्लस माइनस कर लेना है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेटर आपको मिल जाएगा। तो पहले देखो कि भाई V कहाँ पे आता है, ठीक है। V के आगे पीछे के लेटर जरा देखो, चेक करो क्या होता है। तो B जो हमारा है T के बाद आता है ना। T के बाद क्या आएगा, U आएगा और U के बाद V आएगा। सॉरी यहाँ पे हम सही से लिखते हैं, देखो T के बाद क्या आएगा, U आएगा और U के बाद V आएगा। अब देखो T20 पता है, जब T20 है तो U हमारा 21 है और V हमारा 22 है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन B हो गया, ठीक है। देखो आज की क्लास हम आपको दे रहे हैं और इस क्लास के बाद हम नंबर पोजीशन आपको नहीं सिखाएंगे, इसलिए आप पूरा ध्यान से समझना और पूरा क्लास करना। नंबर पोजीशन अगर आपको पढ़नी है, क्योंकि बार बार इस पर समय नहीं देंगे, आगे हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। लेकिन नंबर पोजीशन आज याद कर लेना आप अच्छे से। चलो अब अगला क्वेश्चन आप फिर अपने आप बताइए मुझे, यहां पर जो n है और n जो है हमारा वो वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। n पूछा है और n वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। बहुत इजी है। n से पहले एक बार देखिए कौन सा लेटर आता है, या उससे बाद का भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको आगे पीछे का लेटर आता हो आप उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और जब 2-4 बार इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर लेटर का नंबर मोस्टली याद होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, आपने समझा कि L जो आपका था वो 12 नंबर पे आता है, L12 और L के बाद M आएगा, फिर N आएगा। L के बाद जब M आएगा तो भैया कौन से नंबर का होगा, 13 नंबर पे होगा। और फिर N आएगा तो 14 नंबर पे होगा, सिंपल सा है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर पे हमारा N आता है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो हमने 6 लेटर दिए हैं उनको आप याद कर लीजिए। L आपको पता है कि ये आता है 12 पे, जब L 12 पे आता है तो L M N और L के बाद हम जोड़ देंगे 12 में 13 14, भाई 14 नंबर का लेटर आता है, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब यहां पर आपको बताना है K जो है वो वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं, 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आप घर पर अपनी कॉपी पर कर सकते हो प्रैक्टिस, ताकि बेहतर तरीके से आपको ये लर्न हो जाए और कभी भी आप फिर इनको ना भुला पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जवाब करना है K जो है आपका वो वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। बताओ भाई, K की पोजीशन हमने पूछी है। और अच्छा देखो K के बाद क्या आएगा, L आएगा और L की पता है पोजीशन आपको क्या होती है, 12 होती है। जब L की 12 होती है तो K से एक अक्षर पहले आता है तो हम 1 कर देंगे माइनस, यानी कि 11 नंबर पर हमारा K आता है। लो भाई 11 नंबर का K हो गया, है ना भाई। L की तो आपको पता है 12 है और K से पहले आता है तो आप क्या करेंगे, माइनस इसमें से 1 कर देंगे तो हमारा 11 नंबर आ जाएगा निकल के। भाई हमारा जो
के लेटर है वो 11 नंबर पर आता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत इजी प्रश्न है। एक्स का स्थान पूछ लिया है। एक्स की वैल्यू, एक्स किस पोजीशन पर आता है? बहुत जल्दी बताओ, आप लोग पता होना चाहिए। एक्स तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि जेड आपको पता है 26 पे आता है, तो एक्स कौन से पे आ जाएगा? जेड से कितना एक्स पहले है? दूसरा अक्षर है। जेड से दूसरा अक्षर पहले है एक्स आपका, तो एक्स कितना आ जाएगा? आपका एक्स आ जाएगा 24 पे, क्योंकि भाई जेड हमारा क्या कितना पे आता है? 26 पे आता है, और एक्स कितने पे आ जाएगा? 24 पे आ जाएगा, क्योंकि एक्स उसके बाद में वाई, उसके बाद में जेड, और वाई हमारा 25 पे आएगा। बस ध्यान कर लो, वाई 25 पे है, एक्स पूछा है 24 पे आ जाएगा, क्योंकि जेड आपको पता है 26 पे आता है। ओके चलो, तो यहां पर सही जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन पहला 24। ठीक है, अब बताना है आर का पोजीशन। आर जो है आपका वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, किस पोजीशन पर आता है? ठीक है, और आप सभी अगर चाहो तो बहुत ही जल्द हम सभी जो है आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करा सकते हैं। इस पर प्रयास करें कि जल्द ही आपके मैथमेटिक्स के भी क्लास हों, बट आप लोग बता देना अगर आपको नीड है बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ने की, तो हम उसकी क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करें फिर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलो यहां पे आर का पूछा है, स्थान कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताएं भाई, आर का स्थान क्या है? देखो पी क्यू आर सीखा, पी क्यू आर, और पी हम आपको बता चुके हैं 16 पे आता है। जब पी आता है 16 नंबर पे, तो क्यू के बाद आर हमारा आ जाएगा 18 नंबर पे। आ जाएगा कि नहीं? तो आर हमारा हो गया 18 नंबर पे भाई, क्योंकि हमें पता है पी हमारा आता है 16 नंबर पर, तो क्यू आएगा 17 पे, आर आएगा 18 नंबर पे। बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यू बताना है, यू वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है? यू वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है? जल्दी से जवाब करिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई, कम से कम आप 10-10 बच्चों को शेयर करो, 10-10 बच्चों को शेयर करो, ताकि वो भी सीख पाएं और इस क्लास से भी जुड़ पाएं। ठीक है, बताइए भाई, यहां पर आपको यू वर्णमाला में कौन सी पोजीशन पर आता है, आपको जवाब करना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, यू से पहले और बाद का कोई लेटर ढूंढो आप, क्या होता है? तो यू से पहले अगर आप ढूंढेंगे तो टी मिल जाएगा, और इसके बाद यू आता है, और T20 तो आपको याद हो ही चुका है। जब T20 याद हो गया है तो भाई यू हमारा 21 हो जाएगा ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 21 है यू। ठीक है, 21 हमारा हो गया यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहां पर ओ की बात करी है। ओ कौन सी पोजीशन पर आता है आपकी वर्णमाला में? बहुत इजी है। ओ के बाद देखो क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, और पी आपको पता है 16 पे होता है। जब पी 16 पे होता है और ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है, और पी 16 है तो ओ इससे पहले आएगा। जब पहले आएगा तो इसको हम कर देंगे 15, यानी कि यहां पर हो जाएगा, और यहां पर तो डी ऑप्शन दिया है, बट तो इसको आप गलत कर देंगे क्योंकि ये धोखे से भाई गलत लग गया। यहां पर आपका सही जवाब होगा 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है कि जो आपका P है वो कौन से नंबर पर आता है? 16 नंबर पे P आता है। जब P 16 पे आता है और आपका O जो है वो पहले आता है, O के बाद P आता है, P के बाद में Q आता है, फिर R आता है ना। कहते हैं ना MNOPQR आप अपनी भाषा में। ओके, तो यहां पर जब हमारा O पूछा है तो हम -1 करेंगे, जो कि यहाँ पे 15 हो जाएगा। सो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और यहां पर जो आप देख रहे हैं ना उत्तर, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए, और ये अंतिम प्रश्न आपका है, गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर आपसे एफ पूछा है, जो बहुत इजी है, आप जल्दी से जवाब करिए। एफ कौन सी पोजीशन पर है आपकी वर्णमाला में? राइट, लो पोजीशन वर्णमाला की। बस इतना सा काम कर लिया ना तो समझ लो आपने पहला जो आपका स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया अपनी रीजनिंग का, और फिर हम आपको अच्छे से आगे पढ़ा पाएंगे। बस इतना सा आप पहले काम कर लीजिए, क्योंकि ये दिक्कत आपको ना आए भाई, नंबर वाली। ठीक है, पोजीशन वाली दिक्कत ना आए आगे। उसके बाद फिर हम आपको देखते हैं कि और आपको क्या क्या हम सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए एफ की पोजीशन आप पहले बता दीजिए क्या होती है, क्योंकि हम चाहते हैं जितने बच्चे भी देखते हैं सभी परफेक्ट तरीके से सीखें, सभी एक तरीके से सीखें, और सबको अच्छे से समझ में आए, और सब अपने आप को इंप्रूव करें, आगे बढ़ें और जॉब करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। एफ का स्थान पूछ लिया है, बहुत इजी है। एफ का स्थान पता होना चाहिए, आपको पता है डी का स्थान क्या है?
डी का स्थान आपका पता है कि भैया 4 है और डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, तो डी से दूसरा स्थान हमारा दूसरा नंबर देखना है, तो डी के बाद आपका ई आ जाएगा जो कि हमारा 5 नंबर पे है, एफ 6 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर पर आपका आता है एफ। ठीक है, एफ आपका 6 पे आता है। और जे की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एच देखो फिर से आपका 8 आ गया, जो हमने याद कराया था आपको, H8 याद कराया था कि नहीं भाई, D4 और H8 याद कराया था हमने आपको। तो बस थोड़ा सा गैप किया, 4 लेटर हैं अंदर आपके, 4 लेटर आप देख रहे हैं, हर चौथा लेटर को हमने याद करवा दिया आपको, और ये 6 लेटर हमने आपको दिए। अगर वो याद कर लिए तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं, वर्णमाला को याद करने में उनकी पोजीशन भी अच्छे से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आज का क्लास यहीं तक था। ठीक है, क्लास पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सभी साथी लाइक करें क्लास को, शेयर करना भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, इसको बहुत बड़ा करना है और ये काम आप सभी के ऊपर हमने छोड़ा है, आप लोग ही इसको बड़ा करेंगे। आज 1000 कंप्लीट किए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से बहुत ही जल्द हम सभी 10,000 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ग्रोथ और भी आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, और जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा और हम भी बहुत मेहनत से अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।